दोस्तों, जैसे ही हम डाइट शुरू करते हैं, सबसे पहले चावल को अपनी डाइट से बाहर कर देते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर चावल ही वेट गेन का कारण होता, तो इंडिया, चाइना, जापान जैसे देशों में लोग पतले कैसे होते हैं? और अगर ये बिल्कुल सेफ है, तो फिर डाइट से इसे हर बार बाहर क्यों कर दिया जाता है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फूड के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन में पाया जाता है। जी हाँ, चावल। चावल हर घर में है, हर फेस्टिवल में है, हर कल्चर में है। हम हमारे देश में चावलों का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, लेकिन फिर भी वेट लॉस के नाम पे हम इसे अपनी थाली से बाहर कर देते हैं। हम देखते हैं लोग लो कार्ब डाइट के चक्कर में राइस को बिल्कुल बाहर कर देते हैं। पर क्या ये सच में आपके वेट गेन का एक रियल कारण है या बात कुछ और ही है? तो आज इस वीडियो में हम कोई ओपिनियन बेस्ड बात नहीं करेंगे, कोई इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे प्योर रियल फैक्ट्स की, और कुछ मैं आपको साइंस बेस्ड एग्जाम्पल भी दूंगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या आपको अपनी डाइट में राइस को रखना चाहिए या नहीं, और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, आप राइस खाएं या ना खाएं, इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राइस को लेके लोगों के मन में इतना ज्यादा डर क्यों है। एक्चुअली में हम जब डाइट करते हैं तो एक वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इंडिया में। वो है, कार्ब्स को लेके एक डर पैदा किया जा चुका है। दैट मीन्स अगर आप कार्ब खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, लेकिन अगर आप कार्ब नहीं लेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। इसी वजह से लोग कीटो डाइट, नो कार्ब डाइट चैलेंजेस जैसे चैलेंजेस करते हैं, और उनको लगता है कि इससे वेट लॉस होने में काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी लोग यही बोलते हैं कि चावल मत खाओ, चावल बुरा है, चावल खाने से वेट कम नहीं होता, आपका बेली फैट बढ़ने लगता है, आपका पेट फूलने लगता है, आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये सब हाफ ट्रुथ है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी एक सिंगल फूड आपके वेट गेन या वेट लॉस को डिसाइड नहीं करता है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल आपके वेट लॉस जर्नी को या आपकी फिटनेस को डिसाइड करता है। दोस्तों, अब हम राइस का थोड़ा सा साइंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक कप कुक्ड राइस खाते हैं, तो इससे आपको लगभग लगभग 200 कैलोरी मिलती है, जबकि कार्ब्स आपको 45 ग्राम मिलते हैं। लेकिन अगर हम फैट की बात करें, तो इसमें आपको 1 ग्राम से भी कम फैट मिलता है। दैट मीन्स राइस हाई फैट फूड नहीं है, वो एनर्जी प्रोवाइडर है, क्योंकि उनमें कार्ब्स पाए जाते हैं। कार्ब्स हमारे 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है, और वो एनर्जी के लिए जरूरी है। इवन हार्वर्ड हेल्थ की जो एक स्टडी भी ये बताती है कि वेट गेन में कोई एक फूड या कोई एक इंग्रेडिएंट ही जिम्मेदार नहीं होता। वो एक्चुअली में आप अपनी अगर डेली कैलोरी से ज्यादा कैलोरी लेते हैं और आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपका वेट गेन होता है। दैट मीन्स राइस आपका वेट गेन का मेन रीजन नहीं है। आपका लाइफस्टाइल, आपका इनएक्टिव होना, आपका जरूरत से ज्यादा चावल खाना आपके लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड के कहने पर राइस छोड़कर और बहुत बोरिंग सी डाइट कर रहे हैं, तो एक बार जरा ये सोचिए कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर लोग डेली बेसिस में राइस खाते हैं। जैसे कोरिया है, जापान है, चाइना है, वियतनाम है। यहाँ पर ओबेसिटी रेट काफी कम है, लेकिन वहां पर लोग डेली बेसिस पे चावल खाते हैं, पर फिर भी वेट गेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका पोर्शन कंट्रोल होता है। वो चावलों के साथ सब्जियां जरूर लेते हैं, उसके साथ वो कोई ना कोई प्रोटीन रिच फूड को जरूर ऐड करते हैं। उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है। ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि चावल कोई विलन नहीं है, वो आपके वेट गेन का कारण नहीं है। आपका पोर्शन कंट्रोल ना करना, आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल होना, ये आपके लिए मेन विलन है। तो अगर आपको चावल पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, बस जरूरी है कि आप उसे स्मार्टली खाएं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। फ्रेंड्स, लोग राइस खाने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि उसका जीआई लेवल हाई होता है। जीआई लेवल यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
जो ये बताता है कि कोई फूड आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को कितना स्पीड में बढ़ा सकता है। यस, राइस का जीआई लेवल हाई होता है, पर यहाँ पर आपको एक रियलिटी समझनी चाहिए। देखिए, हम चावलों को कभी भी अकेला नहीं खाते हैं, उसके साथ हम दाल, छोले, राजमा, कढ़ी, दही या कोई प्रोटीन रिच चीज खाते हैं, या फिर हम उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के मिक्स वेज पुलाव बनाते हैं। दैट मीन्स आप कार्ब्स के साथ प्रोटीन और फाइबर भी ले रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि अगर आप कार्ब्स के साथ प्रोटीन और फाइबर लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर स्पाइक्स कम हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे बैलेंस प्लेट फॉर्मूला कहते हैं। अगर चावलों के साथ आप सब्जियां लेते हैं, प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगा। एशियन कंट्रियों में भी लोग राइस को ऐसे ही खाते हैं। इससे राइस को पोर्शन कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए कि व्हाइट राइस वेट लॉस में कोई दुश्मन नहीं है। तो अब आप फटाफट मार्केट जाके ब्राउन राइस मत उठा लाना। लोग वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्राउन राइस खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या फर्क है, और आपके लिए कौन सा हेल्दी है? देखिए, जो व्हाइट राइस होते हैं वो एक्चुअली में ब्राउन राइस ही होते हैं, पर प्रोसेसिंग के जरिए उनकी जो आउटर लेयर है उसे रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वो बन जाते हैं व्हाइट राइस। ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं, इनमें फाइबर थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर हम ब्राउन राइस की बात करें तो ब्राउन राइस में क्योंकि आउटर लेयर को रिमूव नहीं किया जाता, इसीलिए उनमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे आपको ब्लड शुगर स्पाइक्स भी कम होते हैं। इसीलिए लोग वेट लॉस के लिए ब्राउन राइस को सबसे परफेक्ट ऑप्शन मानते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन कभी कभी ब्राउन राइस आपके लिए वेट गेन का कारण भी बन सकते हैं। यस, क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है। अगर आपको गैस है, ब्लोटिंग इशू रहते हैं, आईबीएस है, आपका डाइजेशन स्लो है, या फिर आपको पीसीओडी और थायराइड के साथ स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे में अगर आप ब्राउन राइस खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। आपको सुन के शायद हैरानी हो रही होगी, पर मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आपको इस तरह के इश्यूज होते हैं, दैट मीन्स आपका डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, और आपने हाई फाइबर फूड खा लिया है, ब्राउन राइस। हाई फाइबर फूड आपने खा लिया है, तो अब आपके डाइजेशन पर प्रेशर पड़ रहा है कि आप उसे डाइजेस्ट करो, जो नहीं हो पा रहा, जिससे गट को प्रॉब्लम हो रही है। इससे फर्मेंटेशन हो सकती है, आपको थोड़ी सी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। क्योंकि आप उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वेट गेन होने लगता है बजाय आपका वेट लॉस होने के। आपको एक सिंपल सा फंडा समझना चाहिए कि जो चीज आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है, आपके लिए वेट लॉस में वही सबसे बेस्ट है। कभी भी किसी भी इंसान के लिए वेट लॉस वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। कुछ लोगों को वेट लॉस में ब्राउन राइस काफी हेल्प कर सकते हैं, पर वही कुछ लोगों को ब्राउन राइस वेट गेन का कारण बन सकते हैं। इसलिए पहले आपको अपने हेल्थ इश्यूज को समझने की जरूरत है, उसके बाद ही आप कोई भी फूड चुने। कोई अकेला फूड ना वेट गेन करवा सकता है, ना वेट लॉस करवा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी चावलों को बेफिक्र होकर खा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि इसे सही तरह से खाएं, जिससे आपका कंसिस्टेंट वेट लॉस होता रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप 3 रूल फॉलो करें: पोर्शन, टाइमिंग्स एंड पेयरिंग। चलिए मैं इसे डिटेल में समझाती हूँ। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आपको अपने पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, और इसीलिए आप ये मेक श्योर करें कि आप आधा कप कुक्ड राइस ही लें, इससे ज्यादा ना खाएं। कुछ लोग अपनी थाली में सिर्फ चावल और दाल रख लेते हैं और कहते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें। दूसरा है टाइमिंग्स। अगर आप चावल को सही टाइम पे खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करेगा। इसे लंच के टाइम में खाना बेस्ट माना जाता है, और अगर आप चाहें तो वर्कआउट के बाद इसे खा सकते हैं। उस समय भी ये खाने से आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी थक जाती है और उसे इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में चावल खाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पेयरिंग। क्योंकि चावलों का जीआई लेवल हाई होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको,
तो अगर आप सिर्फ चावल खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। हमेशा ये मेक श्योर करें कि आप चावलों के साथ प्रोटीन रिच फूड लें, कुछ ना कुछ फाइबर आप जरूर ऐड करें। इसीलिए आप अगर चावल खा रहे हैं तो उसके साथ आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। पर ये आप ध्यान रखें कि आप कुछ कोई भी प्रोटीन सोर्स जरूर ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दही के साथ भी चावलों को खा सकते हैं, पर उसको अकेले ना खाएं। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपका राइस से जुड़ा डर खोल पाई होंगी और आपको उसकी सच्चाई ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आई होगी। देखिए, राइस खुद में ना सही है ना गलत है, आपका उसे खाने का तरीका उसे सही या गलत बनाता है। अगर आप उसे ओवर ईट करते हैं, पोर्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके साथ प्रोटीन की पेयरिंग नहीं करते हैं या आप उसका जंक खाते हैं, तो राइस आपका वेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप उसे सही टाइम पर खाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन और फाइबर को उसके साथ ऐड करते हैं, बैलेंस प्लेट लेते हैं, तो आपका पेट भी भरेगा, आपका मन भी भरेगा और आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प लगेगी। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।